ऑपरेशंस के दौरान ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टेरेन्स रहे हैं? या और जैसे एक बार एक ऑपरेशन में हम जा रहे थे, तो हमारे साथ एक बीएसएफ के मतलब नेविगेटर जो कहते हैं ना, नेविगेशन वाले, जी सर। वो जवान हमारे साथ थे। बहुत ही हंस खुश मिजाज आदमी था वो, और उनको उस रास्ते का पता था, वो कश्मीर के ही थे। तो वो बीएसएफ में काम कर रहे थे, तो और उनको भी पता नहीं था, उनको लगा कि शायद ये ऑपरेशन मतलब रात को जाएंगे और हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारा ये था कि अगर हम जाएंगे तो मार के ही आएंगे वापस। तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो जब हम रात को निकले तो क्या हुआ कि एक नाला था, तो इधर बर्फ़ पड़ी हुई, इधर बर्फ़ पड़ी हुई, तो आप उसके ऊपर से जो आगे क्रॉस करते हो, शुरू के जो बंदे क्रॉस करते हैं वो तो तब तो हार्ड है, तो वो निकल गए। ठीक है, वो नेविगेटर था आगे, तो आगे गया, तो उसको लगा कि मतलब पीछे एक दो बंदे रह गए, तो वो वापस कूद के इधर आ गया। तो लास्ट के जो मतलब 12-13 बंदे थे, तो वो नाला इतना बड़ा हो गया कि अब उस पर जंप नहीं लगाया जा रहा था। तो सबने कहा कि इनको एक साथ निकलने के चक्कर में गलती से वो बर्फ़ है ना, वो ढह गई, तो उसमें पानी आ रहा था एकदम। तो वो पानी जो एकदम मतलब जब ड्रेस पे लगा, तो उसमें तो बॉडी गर्म हो रखी थी, क्योंकि चलते हुए आ रहे थे, तो उस एकदम बर्फीले पानी में सब के सब मतलब एकदम वो हो गए पूरे के पूरे। और उसका वेपन भी छूट गया, बीएसएफ के जो जवान थे, जो नेविगेटर था, वेपन छूट गया। तो बाहर आए तो उनका साहब मेरा हथियार, तो हमने कहा नहीं भाई, हथियार तो छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब हथियार जाने का मतलब है एक जवान चला गया, तो हथियार ढूंढो, तो आगे अभी कैसे जाएं, तो पानी के अंदर उतरो, तो बारी बारी से सबको उतरना पड़ा। तो मतलब मुश्किल से शायद एक या दो बंदा बचा, बाकी सारे के सारे हथियार तो निकाल लिए, लेकिन सारे के सारे बंदे गीले हो गए, मतलब चेस्ट तक। तो फिर चलने लगे, बर्फ़ पड़ी हुई थी, चलते हुए बॉडी गर्म हो रही है, लेकिन जो ही जाके एम्बुस में बैठे, और फिर ठंडी हवा और बर्फ़ पड़ी हुई, तो मतलब अंदर से कहते हैं ना, मतलब कि किलकारियाँ निकलती हैं ना से, लेकिन बैठे में अब हिल भी नहीं सकते। आपको पता है कि इसी जगह से आना है उनको। तो लास्ट में जो बंदा था, आई थिंक क्या तो नाम, शायद मोहसिन या कुछ नाम था उसका, तो उसने बोला हमारे टीम कमांडर को, संग्राम सर को, बोला सर ऐसा है कि मेरे को आप रोने की इजाज़त दे दो, एक बार मैं जोर से रोना चाहता हूँ। मेरे को अभी भी याद है। तो रेडियो सेट पे सबको सुन रहा, उसने बोला कि क्या चोट लग गई, क्या होगा? बोला नहीं साहब, इतनी सर्दी लग रही है कि मतलब आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं आंसू मतलब रोना दबा रहा हूँ, तो कम से कम एक बार रो लूँगा तो मेरे को ये लगेगा कि चलो ये कष्ट भी पूरा हो गया। सो मतलब इतना भयंकर सर्दी, और मतलब आपके नाक के ऊपर बर्फ़ है ना, ऐसे जम रही है, मतलब आपके हथियार के ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, आप, लेकिन आपको पता है कि इधर से आना है, तो इधर बैठे हो। थोड़ी देर बाद में मालूम चला कि आपके घुटने तक बर्फ़ हो गई, तो आप खड़े होके वापस उस बर्फ़ को दबा रहे हो ताकि आप उसमें डूब नहीं जाए, मतलब